हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं और सुख स्वस्थ होंगे। आपके सामने एक कीड़ा जो कनखजूरा जीव नाम है उसको वेजिटेबल मिलाकर कैसे खाता है, वीडियो दिखाते हैं हम सब। आपको बता दें कि कनखजूरा एक जहरीला जीव है। मिलिपेड्स आर्थ्रोपोड्स का एक समूह है जो शरीर के अधिकांश खंडों पर दो जोड़ी संयुक्त टांगों के होने की विशेषता है। वे वैज्ञानिक रूप से क्लास डिप्लोपोडा के रूप में जाने जाते हैं। यह नाम इस विशेषता से लिया गया है। प्रत्येक डबल लेग सेगमेंट एक साथ जुड़े हुए दो सिंगल सेगमेंट का परिणाम है। अधिकांश मिलीपेड में 20 से अधिक खंडों के साथ बहुत लंबी बेलनाकार या चपटी बॉडी होती है, जबकि पिल मिलीपेड छोटे होते हैं और एक तन गेंद में लुढ़क सकते हैं। यद्यपि मिलीपेड नाम लैटिन से 1000 फीट के लिए निकला है, यूमिलिप्स परसेफोन की खोज तक कोई भी प्रजाति 1000 या उससे अधिक के लिए ज्ञात नहीं थी, जिसमें 1300 से अधिक पैर हो सकते हैं। लगभग 12,000 नामित प्रजातियों को 16 आदेशों और लगभग 140 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, जो डिप्लोपोडा को मिरियापोड्स का सबसे बड़ा वर्ग बनाता है। एक आर्थ्रोपोड समूह जिसमें सेंटीपीड और अन्य बहुपैर वाले जीव भी शामिल हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है कनखजूरा। गार्डन की मिट्टी और सड़े गले पत्तों पर आसानी से कनखजूरा पाया जा सकता है। घर का कोई ऐसा स्थान जहाँ अंधेरा भी हो और नमी भी, वहाँ भी कनखजूरा पाया जा सकता है। किचन का सिंक, बाथरूम के बेसिन और कमोड के अंदर पाइप द्वारा कनखजूरा प्रवेश कर सकता है। कनखजूरा एक तरह का कीट है जो सीलन वाली जगह में पाया जाता है और बारिश के मौसम। शतपात सेंटीपीड, गोजर या कांतर या कनखजूरा एक स्थलवासी आर्थ्रोपोडा है जो जमीन में, बिलों में या पेड़ों की छाल के नीचे छिपे पाए जाते हैं। इसका शरीर लंबा एवं खंडयुक्त होता है तथा सिर पर दो। अधिकांश कनखजूरे धीमी गति से चलने वाले विषाणु होते हैं, सड़ते हुए पत्तों और अन्य मृत पौधों को खाते हैं। कुछ कवक खाते हैं या पौधे के तरल पदार्थ पीते हैं और एक छोटी संख्या परभक्षी। अधिकांश कनखजूरे धीमी गति से चलने वाले विषाणु होते हैं, सड़ते हुए पत्तों और अन्य मृत पौधों को खाते हैं। कुछ कवक खाते हैं या पौधे के तरल पदार्थ पीते हैं और एक छोटी संख्या परभक्षी होती है। कनखजूरे आमतौर पर मनुष्यों के लिए हानिरहित होते हैं, हालांकि कुछ घरेलू या उद्यान कीट बन सकते हैं। कनखजूरे विशेष रूप से ग्रीन हाउस में एक अवांछित उपद्रव हो सकते हैं, जहां वे संभावित रूप से उभरती हुई पौध को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अधिकांश कनखजूरे शरीर के साथ साथ छिद्रों से स्रावित होने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों से अपना बचाव करते हैं। हालांकि छोटे बालों वाले कनखजूरे व्यूज ब्रिसल्स के गुच्छों से ढके होते हैं। इसका प्राथमिक रक्षा तंत्र एक तंग कॉइल में कल करना है, जिससे एक कठोर एक्सोस्केलेटन के पीछे उसके पैरों और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण नाजुक क्षेत्रों की रक्षा होती है। अधिकांश प्रजातियों में प्रजनन गोनोपोड्स नामक संशोधित नर पैरों द्वारा किया जाता है, जो मादाओं को शुक्राणु के पैकेट स्थानांतरित करते हैं। सबसे पहले सिलुरियन काल में दिखाई देने वाले मिलीपेड सबसे पुराने ज्ञात भूमि जानवरों में से कुछ हैं। प्रागैतिहासिक समूहों के कुछ सदस्य, जैसे आर्थ्रोप्यूरा 2 मीटर 6.5 फुट, सबसे बड़ी आधुनिक प्रजातियां 27 से 38 सेंटीमीटर की अधिकतम लंबाई तक पहुंचती हैं, 10.5 से 15 इंच। सबसे लंबी मौजूदा प्रजाति विशाल अफ्रीकी मिलीपेड आर्किसिप्रोस्ट्रेप्स गिगास है। मिरियापोड्स में मिलीपेड्स को पारंपरिक रूप से छोटे पॉरोपोड्स से सबसे निकट से संबंधित माना जाता है, हालांकि कुछ आणविक अध्ययन इस रिश्ते को चुनौती देते हैं। मिलीपेड्स को कुछ समान लेकिन केवल दूर से संबंधित सेंटीपीड्स कक्षा चिलोपोडा से अलग किया जा सकता है, जो तेजी से चलते हैं, जहरीले, मांसाहारी होते हैं और शरीर के प्रत्येक खंड पर केवल एक जोड़ी पैर होते हैं। मिलीपेड्स के वैज्ञानिक अध्ययन को डिप्लोपोडोलॉजी के रूप में जाना जाता है और एक वैज्ञानिक जो उनका अध्ययन करता है उसे डिप्लोपोडोलॉजिस्ट कहा जाता है। The fossil record of myriapods reaches back into the late Silurian, although molecular evidence suggests a diversification in the Cambrian period. 3 and Cambrian fossils exist which resemble myriapods. 2. The oldest unequivocal myriapod fossil is of the millipede Pneumosmus pneumani, from the late Silurian 428 million years ago. P. pneumani is also important as the earliest known terrestrial animal. 4. 5. The phylogenetic classification of myriapods is still debated. The scientific study of myriapods is myriapodology, and those who study myriapods are myriapodologists. 6. क्या किसी और को लगता है कि इस लेख में यह बयान देना अजीब है कि वे पालतू जानवरों के लिए अच्छे हैं? इस तर्क के साथ पालतू जानवर के रूप में लगभग कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्ववर्ती हस्ताक्षरित टिप्पणी फिलोसोफर 2010 द्वारा जोड़ी गई बात। योगदान 12:35 27 जून 2010 UTC। जवाब: हाँ, यह बहुत ही अजीब है और पूरी तरह से निराधार है।
लीड में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसे बाद में निपटाया न जाए, जहां इसे ठीक से संदर्भित किया जा सके। मैंने वाक्य हटा दिया है। त्रुटि की ओर ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। स्टेमोनाइटिस बात शाम के 4:04, 27 जून 2010। UTC जवाब: टेरारियम में पेटिंग असंभव नहीं है। सभी जानवरों को पालतू जानवर के रूप में रखा जा सकता है, इस शर्त के तहत कि वे कैद में रह सकते हैं। उन्हें एक्वेरियम में क्लीन अप क्रू पालतू जानवर माना जा सकता है। वहाँ लोगों के पास पालतू जानवर के रूप में झींगुर, टार्नटुलस, चींटियां आदि हैं। कल SVD ने मुझे एक्वेरियम के लिए कुछ पौधे और मॉस दिए और पाया कि यह हेलिक्मी जीनस की 2 प्रजातियों में से किसी भी तरह से बहुत समान दिखता है। मैं इसे पालतू क्लीन अप क्रू के रूप में रखने के बारे में सोच रहा हूँ, इससे छुटकारा पाने के बजाय। अंजियस वार्ता 9:33, 23 फरवरी 2021। UTC डच संस्करण में कहा गया है कि मिलीपीड में छाती की कमी होती है। क्या उन्होंने इसे खो दिया या क्या उन्होंने पहले कभी इसे विकसित नहीं किया? पूर्ववर्ती हस्ताक्षरित टिप्पणी 82.139.81.0। आर्थ्रोपोड्स आर्थीटरीपीडी प्राचीन यूनानी आर्थ्रन आर्थ्रोन संयुक्त और पस पैर जेन पोडोस से अकशेरुकीय जानवर हैं जिनके एक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर और युग्मित संयुक्त उपांग आर्थ्रोपोड संघ आर्थ्रोपोडा बनाते हैं। वे अपने संयुक्त अंगों और चिटिन से बने छिल्ली से अलग होते हैं, जो अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ खनिज होते हैं। आर्थ्रोपोड बॉडी प्लान में खंड होते हैं, प्रत्येक में उपांगों की एक जोड़ी होती है। आर्थ्रोपोड द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं और उनके शरीर में एक बाहरी कंकाल होता है। बढ़ते रहने के लिए उन्हें निर्मोचन के चरणों से गुजरना पड़ता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वे एक नया एक्सोस्केलेटन प्रकट करने के लिए अपना एक्सोस्केलेटन छोड़ते हैं। कुछ प्रजातियों के पंख होते हैं। वे 10 मिलियन प्रजातियों के साथ एक अत्यंत विविध समूह हैं। हेमोसील एक आर्थ्रोपोड की आंतरिक गुहा, जिसके माध्यम से इसका हेमोलिम्फ रक्त का एनालॉग परिचालित होता है, इसके आंतरिक अंगों को समायोजित करता है। इसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उनके बाहरी हिस्सों की तरह आर्थ्रोपोड्स के आंतरिक अंग आमतौर पर दोहराए गए खंडों से बने होते हैं। उनका तंत्रिका तंत्र सीढ़ी जैसा होता है, जिसमें युग्मित उदर तंत्रिका डोरियां सभी खंडों में चलती हैं और प्रत्येक खंड में युग्मित गैंग्लिया बनाती हैं। उनके सिर अलग अलग संख्या में खंडों के सम्मिलन से बनते हैं और उनके दिमाग इन खंडों के गैंग्लिया के सम्मिलन से बनते हैं और अन्न प्रणाली को घेरते हैं। आर्थ्रोपोड्स की श्वसन और उत्सर्जन प्रणालियां अलग अलग होती हैं, जो उनके पर्यावरण पर निर्भर करती हैं और उपफाइलम पर निर्भर करती हैं जिससे वे संबंधित हैं। आर्थ्रोपोड दृष्टि के लिए यौगिक आंखों और पिगमेंट पिट ओसिली के संयोजन का उपयोग करते हैं। अधिकांश प्रजातियों में ओसिली केवल उस दिशा का पता लगा सकता है जिससे प्रकाश आ रहा है और यौगिक आंखें सूचना का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन मकड़ियों की मुख्य आंखें ओसिली हैं जो छवियां बना सकती हैं और कुछ मामलों में घुमा सकती हैं ट्रैक शिकार। आर्थ्रोपोड में रासायनिक और यांत्रिक सेंस की एक विस्तृत श्रृंखला भी होती है, जो ज्यादातर सेट के रूप में जाने जाने वाले कई ब्रिसल्स के संशोधनों पर आधारित होती है जो उनके क्यूटिकल्स के माध्यम से प्रोजेक्ट करते हैं। इसी तरह उनका प्रजनन और विकास विविध है। सभी स्थलीय प्रजातियां आंतरिक निषेचन का उपयोग करती हैं, लेकिन ये कभी कभी अप्रत्यक्ष अंतरण द्वारा होता है, सीधे इंजेक्शन के बजाय उपांग या जमीन के माध्यम से शुक्राणु। जलीय प्रजातियां या तो आंतरिक या बाह्य निषेचन का उपयोग करती हैं। लगभग सभी आर्थ्रोपोड अंडे देते हैं, लेकिन कई प्रजातियां मां के अंदर अंडे सेने के बाद जीवित युवाओं को जन्म देती हैं और कुछ वास्तव में जरायुज होते हैं, जैसे एफर्ट्स। आर्थ्रोपोड हैचलिंग लघु वयस्कों से लेकर ग्रब और कैटरपिलर तक भिन्न होते हैं, जिनमें संयुक्त अंगों की कमी होती है और अंततः वयस्क रूप बनाने के लिए कुल कायापलट से गुजरना पड़ता है। हैचलिंग के लिए मात्र देखभाल का स्तर गैर मौजूद से लेकर सामाजिक कीड़ों द्वारा प्रदान की जाने वाली लंबी देखभाल तक भिन्न होता है। आर्थ्रोपोड्स की विकासवादी वंशावली कैम्ब्रियन काल की है। समूह को आमतौर पर मोनोफिलेटिक के रूप में माना जाता है और कई विश्लेषण एक सुपरफाइलम एग्डिसोजोआ में साइक्लोन्यूरलियंस या उनके घटक क्लैड के साथ आर्थ्रोपोड्स की नियुक्ति का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर, हालांकि जानवरों के आधारभूत संबंध अभी तक अच्छी तरह से हल नहीं हुए हैं। इसी तरह विभिन्न आर्थ्रोपोड समूहों के बीच संबंधों पर अभी भी सक्रिय रूप से बहस होती है। आज आर्थ्रोपोड मानव खाद्य आपूर्ति में सीधे भोजन के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष रूप से फसलों के परागणकों के रूप में योगदान करते हैं। कुछ प्रजातियों को मनुष्यों, पशुओं और फसलों में गंभीर बीमारी फैलाने के लिए जाना जाता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं और सुख स्वस्थ होंगे। आपके सामने एक कीड़ा जो कनखजूरा जीव नाम है उसको वेजिटेबल मिलाकर कैसे खाता है, वीडियो दिखाते हैं हम सब।
आपको बता दें कि कनखजूरा एक जहरीला जीव है। मिलिपेड्स आर्थ्रोपोड्स का एक समूह है जो शरीर के अधिकांश खंडों पर दो जोड़ी संयुक्त टांगों के होने की विशेषता है। वे वैज्ञानिक रूप से क्लास डिप्लोपोडा के रूप में जाने जाते हैं। यह नाम इस विशेषता से लिया गया है। प्रत्येक डबल लेग सेगमेंट एक साथ जुड़े हुए दो सिंगल सेगमेंट का परिणाम है। अधिकांश मिलीपेड में 20 से अधिक खंडों के साथ बहुत लंबी बेलनाकार या चपटी बॉडी होती है, जबकि पिल मिलीपेड छोटे होते हैं और एक तन गेंद में लुढ़क सकते हैं। यद्यपि मिलीपेड नाम लैटिन से 1000 फीट के लिए निकला है, यूमिलिप्स परसेफोन की खोज तक कोई भी प्रजाति 1000 या उससे अधिक के लिए ज्ञात नहीं थी, जिसमें 1300 से अधिक पैर हो सकते हैं। एक लगभग 12,000 नामित प्रजातियों को 16 आदेशों और लगभग 140 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, जो डिप्लोपोडा को मिरियापोड्स का सबसे बड़ा वर्ग बनाता है। एक आर्थ्रोपोड समूह जिसमें सेंटीपीड और अन्य बहुपैर वाले जीव भी शामिल हैं। कहाँ पाया जाता है कनखजूरा? गार्डन की मिट्टी और सड़े गले पत्तों पर आसानी से कनखजूरा पाया जा सकता है। घर का कोई ऐसा स्थान जहां अंधेरा भी हो और नमी भी, वहां भी कनखजूरा पाया जा सकता है। किचन का सिंक, बाथरूम के बेसिन और कमोड के अंदर पाइप द्वारा कनखजूरा प्रवेश कर सकता है। कनखजूरा एक तरह का कीट है जो सीलन वाली जगह में पाया जाता है और बारिश के मौसम। शतपात सेंटीपीड, गोजर या कांतर या कनखजूरा एक स्थलवासी